फ्रेंड, कैसे हो अब आप लोग। आज जो पढ़ाऊंगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी 10th का ऑब्जेक्टिव है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर लूँ और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ। यानी MCQ जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, तो ये इस टाइप के जो टिक लगाने वाले क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा आज कवर कर लूँ। और ऐसे ही जो है ना, हमारे नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव वाले ही आएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्त, जो आज का जो क्वेश्चन है ना, वो क्या है कि भाई क्लास 10th का है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तालिका है। यानी इसका मतलब जो यूक्लिड विभाजन बनाते हैं ना फर्स्ट चैप्टर, है ना, तो वो हमेशा किस चीज़ पर आधारित है भाई। यूक्लिड विभाजन मेरा पता है कि वो मौसा पर आधारित है, लसा पर नहीं, है ना। लसा का मतलब लघुत्तम समावर्तक और मौसा का मतलब महत्तम समावर्तक। तो जब भी निकालते हैं हम लोग उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम को ना हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक। तो इसका मतलब यह वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं इसमें टिक लगा दिया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो हम देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का किन पूर्णांकों के लिए संभव है। यानी जब भी हम लोग यूक्लिड विभाजन बनाते हैं ना, तो वो हमेशा जो है ना धनात्मक पूर्णांकों पर ही बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपके जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ है लास्ट। तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है क्या, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, इन दोनों के लिए या निम्न में कोई नहीं। तो इसमें हमेशा जब भी यूक्लिड विभाजन का बात होगा, दिमाग में सेट कर लो, हमेशा धनात्मक ही होगा। हम हमेशा जो कोशिश करना है क्या, धनात्मक पूर्णांक ही रहता है उसमें, नेगेटिव का तो बात ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट वाला आंसर होगा, यानी केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए बहुत आसान है, थर्ड नंबर है, थर्ड, फोर्थ, 5, इसमें टोटल अभी तक 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पाई बटा 2 एक संख्या है। यानी पाई बटा 2 किस टाइप का संख्या होता है, यानी पाई ही हमको पता है कि वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को अगर किसी भी संख्या से अगर भाग करें, गुना करेंगे, वो तो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पाई बटा 2 एक संख्या है। तो पाई बटा 2 कैसा संख्या है, अपरिमेय या अपरिमेय या सम संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल पाई बटा जो 2 है वो अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को तो पता ही होगा, क्यों, क्योंकि पाई का अभी भी जो है ना एक्चुअल पूरा जो वैल्यू है ना वो नहीं मिला हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाई का वैल्यू देख लो, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो 4 ऑप्शन में बहुपद कौन है, देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है, हटा दो इसकी बात। इसमें देखिए इसमें भी स्क्वायर नहीं है, हटा दो बात। इसमें स्क्वायर है बट नेगेटिव में पावर, यानी जिसको घात बोलते हैं ना, घात, यहाँ पर देखिए नेगेटिव है। तो मतलब ये बहुपद के जो है ना सही क्रम में नहीं है। यानी आपका जो बहुपद है सबसे सटीक बहुपद यहाँ पर है, यानी एक्स स्क्वायर, ये वाली सेकेंड नंबर आपके बहुपद है। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखे। यानी व्यापक रूप इसमें कौन सा है, तो इसमें व्यापक रूप त्रिघात, नाम से ही पता चल रहा है, त्रि का मतलब 3 और घात का मतलब जिसका पावर माथे पर जो है ना 3 होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर तो स्क्वायर है, 3 तो है नहीं, यहाँ पर तो पावर 4 है, नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है। हाँ देखिए अभी ये सही क्रम में भी है, काहे कि 3 है, 3x है, फिर घट के हो गया 2x, फिर घट के हो गया 1x, अब बिना x वाले। ठीक है, तो ये वाली ये सही क्रम में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो और ये तो होगा ही नहीं, तो यानी मेरा थर्ड वाले जो आंसर है ना बिल्कुल सटीक है। तो अब देखिए मेरे 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन को, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं ना, आई होप इसमें से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपके 10th में आ सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 10th में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं है, बट आ सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव। अब तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्या लिखा हुआ है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं,
है ना, जो p बाई क्यू के रूप में हो ही नहीं सकता है ना, जो अंडर रूट के फॉर्म में हो बट स्क्वायर ना हो, ठीक है। यानी इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर अंडर रूट 9 है, तो आप देखिएगा अंडर रूट 9 जो है ना ये 3 इंटू 3, यानी डैट मीन्स अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाता है ना। 3 का स्क्वायर होने का मतलब स्क्वायर हट गया, ये यानी ए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट 3 बच गया, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। ये देखिएगा तो 5 का होता है 5, यानी 5 इंटू 5 का, यानी 5 का स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता। ये तो 7 का स्क्वायर है, नहीं हो सकता। बट ये 20 जो है ना किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो मेरा ये अपरिमेय सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये सब अगर स्क्वायर में है ना, किसी न किसी का ये स्क्वायर हो जाता है तो वो परिमेय हो गया, बट 20 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसको कैसे जांच करेंगे, तो भाई 20 का क्या कर लीजिए, सिंपल से एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से निकालेंगे तो 10 मरते में, फिर 2 से निकालेंगे तो 5 मरते में, फिर 5 से निकालेंगे तो 1 मरते में। तो अगर देखेंगे अगर 20 का अगर करेंगे अगर स्क्वायर तो 2 का यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 5 लिखाएगा। अब ये जो 2 है ना, 2 से ये वाला तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2 तो बाहर आ जाएगा। बट लेकिन यहाँ पर जो 5 है ना वो अंडर रूट में ही रहेगा, तो 1 तो बाहर आ गया लेकिन 1 तो उसका दोस्त तो अंदर ही रह गया ना, तो इसलिए यह अपरिमेय ही होगा। तो ये अपरिमेय। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या तो भाई 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है क्या 7 नंबर में, संख्याओं जो दिया हुआ है 25 तथा 50 के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल ज्ञात करें। अगर आप निकालोगे 25 और 50 का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा ना, तो आप देखिएगा क्या कि 25 और 50 का एलसीएम कितना आएगा और एचसीएफ कितना आएगा, भाई 25 और 50 ही निकलेगा। उन दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है। अगर इन दोनों को आपस में अगर गुना करेंगे ना, अगर इन दोनों को आपस में अगर गुना कर लेते हैं, यानी 25 गुना 50 का क्या करना है, गुणनफल निकालना है, गुना करना है। एक 0 है ना, तो 0 का 0 लगा दीजिए, ये 0 है तो 0 लगा दिए आप। अब 25 के पहाड़ा को 2 मरते में पढ़ लेंगे तो 25 पचे 125 हो जाता है। यानी देखिए तो ऐसा कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें, यहाँ मैच कर रहा है ना, तो यानी सेकेंड नंबर आंसर हो गया। देखिए बस इसका गुणनफल निकाल दिया, यानी दोनों को आपस में गुना कर दिया, सिंपल। देखिए अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, 2 पॉइंट, इसको दशमलव भी बोलिए या पॉइंट बोलिए, ठीक है, 2.12, फिर डबल 1 लग गया, पहले एक 1 है फिर डबल 1 फिर ट्रिपल, फिर उसके बाद फिर 4 लग गया है, 4 1 उसी तरीके से। तो डैश यानी डैश 1 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें से कौन सा होगा, यह किस टाइप की संख्या है, ये आप देखोगे तो देखिए हमेशा जो है ना यहाँ पर एक इंक्रीज हो रहा है, यानी ये आगे तक इन्फिनाइट तक चलता चला जाएगा। तो आपको पता है जो भी संख्या पूरा नहीं कटता है, जब वो पूरा नहीं कटता, अब ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, अपरिमेय, यानी ये अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 9, 10, 11 क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल अब तक जो है ना, टोटल कितने मिलाए क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार किसको बोलेंगे, जो कि किसी भी संख्या को अगर भाग देना तो वो पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है ना, वो कहलाता है शांत। तो यहाँ पर शांत का एक फॉर्मूला होता है क्या, आप 10th में हो तो बिल्कुल जान रहे होगे क्या, शांत निकालने के लिए p/2n इंटू 5m, यही मेन जो है ना आपको 10th में फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो 10th में मेन यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसी आधार पर जो है ना हम इसमें से ऑप्शन देख लेंगे कि सही ऑप्शन कौन सा है और किसको भाग करने पर जो है ना दशमलव उसका क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो देखिए यानी 2 और 5, अगर 2 और 5 के अलावा नीचे में कोई दूसरा एक्स्ट्रा नंबर आ गया, जैसे 2 और 5 के अलावा आपका आ गया क्या कि 3 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया या 7 आ गया, या कोई भी नंबर आ गया ना 2 और 5 के अलावा, तो वो समझिए दशमलव प्रसार उसका शांत नहीं होगा। और एक और बात, ये जो पावर है ना n, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2n और 5 जो m है, ये दोनों पावर भी सेम होना चाहिए।
अगर यह दोनों आ रहा है, अगर पावर सेम नहीं आता है तो उसको कोशिश किया जाता है कि उतने नंबर से गुना या भाग करके उसको बराबर, यानी पावर को जो है ना सेम, यानी जिसको घात बोलते हैं ना, घात को सेम लाना होता है। तो देखिए पहला देख लेता हूँ, पहला ऑप्शन क्या है, ये दशमलव प्रसार का शांत रूप है। तो अगर आप देखेंगे तो हमेशा नीचे वाले को 2 और 5 के रूप में लाना है, ठीक है। तो अगर नीचे वाले को अगर निकालेंगे तो हम देखेंगे क्या, देखिए ऊपर में जो P है ना, P से कोई मतलब ही नहीं है, जो 17 है उसको 17 ही लिख देंगे, है ना। और कितना है 105 है ना, तो 105 को अगर करते हैं तो 5 से 5 दूना 10, यानी 5 से कटा, फिर उसके बाद कितना से कटेगा भाई, 3 से कटेगा, फिर 7। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कि यहाँ पर 2 और 5, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 है ही नहीं। अब इसके अलावा भी जो है ना, हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 तो आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा है, इसके अलावा 3 और 7, तो ये डायरेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये पहला जो है ना, पहला नहीं होगा आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा को अगर मिला के देखेंगे, मैच कराएंगे तो कितना आता है भाई। दूसरा को अगर मैच कराते हैं तो ऊपर में जो लिखा हुआ है ना 77, तो वो तो ऊपर से कोई मतलब है नहीं, 10 का 10 लिख दिया। 210 है तो पहले तो आएगा 2, ठीक है ना, फिर आएगा 5, यानी इसका हम क्या कर रहे हैं, दरअसल दोस्त हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। आप बोलोगे तो मैं इसको शो करके दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ। तो यहाँ पर 200 कितना है, 210 है ना, तो 210 को पहले 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, फिर अगर फिर 5 से निकाल, आप देखोगे क्या, फिर से तो वैसा ही आया ना फर्स्ट वाले, इसका निकाले थे तो क्या आ रहा था, अशांत आ रहा था। तो यानी इसका कहने का मतलब ही इसमें भी क्या आएगा, ये भी आपका अशांत हो जाएगा। डायरेक्ट सिंपल से मतलब यहीं से आप देख सकते हो कि अशांत आ जाएगा, ठीक है। अगर आगे अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यानी इतना करेंगे और फिर इतना करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 7 मरते में, ठीक है ना, 3 से 21, फिर 7 से करेंगे तो ऐसे ही, है ना। तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, अशांत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब इसका क्या है 88 का, यहाँ तो 88 है, लग रहा है कि 2 से पूरा कट जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 15 ऊपर में है तो 15 तो 10 का 10 रहने दीजिए, और ये 88 है ना, तो पहले 88 का एलसीएम निकाल लेते हैं, देखते हैं भाई आता है या फिर नहीं। फिर अगर 2 से करेंगे तो 44 आएगा, फिर 2 से अगर इसको करेंगे तो फिर 22 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कितने पर पावर है, 1 2 3 है ना, तो 2 पर पावर तो 3 हो गया, लेकिन 11 आया। यहाँ पर क्या फॉर्मेट इसका जो है ना गलती हो गया, कैसे, क्योंकि हमको लाना चाहिए था क्या 2 और 5, लेकिन यहाँ पर आया 2 और 11, 5 तो आया ही नहीं, 5 नहीं आया, यानी इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया, तो समझिए कि वो क्या हो जाता है, यानी उसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत हो जाता है। तो यानी ये भी नहीं होगा, यानी इन तीनों में से नहीं होगा, तब तो जरूर ये हो सकता है। तो इसको भी निकालना होगा, इसको भी मैं दशमलव प्रसार निकाल के दिखा लेता हूँ कि कैसे निकलेगा। अगर हम देखिए यहाँ पर जो 9 है ना, तो पहले ऊपर में जो है ऊपर से तो 10 का 10 लिख दिया। इसी का क्या कर लेता हूँ मैं, एलसीएम निकाल लेता हूँ। देखिए तो 2 से अगर कर लेता हूँ तो 90 आएगा, अगर फिर इसको 3 से कर लेता हूँ तो 30 आएगा, फिर अगर 3 से करता हूँ तो 10 आता है, फिर 2 से करूँगा तो कितना आएगा, 2 से अगर करता हूँ तो 5 आएगा, और फिर 5 से करता हूँ तो 1 मरते में। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इसका तो स्क्वायर हो गया, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर गुना 5, है ना। तो 3 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 भी तो हो सकता है ना। अगर मैं ये 9 से 9 अगर कैंसिल कर दूँ तो ऊपर में कुछ नहीं बचा 1। आइए देखिए तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, यानी इस रूप में आया ना, यानी 2 और 5 के रूप में चाहिए ना, लेकिन पावर तो सेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर सेम नहीं है तो हम इसको आगे भी बना सकते हैं। पावर सेम लाने के लिए आप लोग दशमलव प्रसार जान रहे होंगे, तो ये 1 है ना, तो इसको क्या कर देता हूँ 5 से गुना कर देता हूँ, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर अगर कर दो, तो यानी ये 5 से अगर ये 5 अगर इसमें 2 5 है ना, 1 5 अगर काट देता हूँ तो 1 5 अगर काटता हूँ तो यहाँ पर फिर से इसी रूप में आ जाएगा, लेकिन हमको पावर भी सेम कर लिया। यानी इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यह सही फॉर्मेट में आ रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए यह मेन फार्मूला है, और इस फार्मूले को ये सेटिस्फाइड भी करता है। तो ये मेरा जो है कि 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए ध्यान से। अब इसके बाद ये सब क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। देखिए
10 नंबर पे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 या 2 से अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। जब भी किसी भी 2 या 2 से अभाज्य संख्या का बात करेगा ना तो उसका जो HCF है ना हमेशा एक ही आएगा, ठीक है ना, एक आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बोला जा रहा है क्या कि 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF क्या होगा। इसमें भी HCF पूछा गया था बट अभाज्य संख्या का, लेकिन इसमें जो HCF पूछा गया वो सम संख्या का। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, इसका 2 होगा, क्योंकि जब भी सम संख्या का HCF होता है तो सम संख्या का HCF 2 होता है। आपका एक काम है, अगर वीडियो पर अगर नए देख रहे हो ना तो कोशिश करो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर देना, किसी तरह का सजेशन हो तो सजेशन भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलने लायक है, बस इसके बाद जो है कि मेरा 11 क्वेश्चन बताया ना, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 12, 13, 14 ऐसी करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। इसलिए ये 10th बोर्ड में आने वाला, ध्यान दीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।